शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जो कि हरियाणा से है। हरियाणा के कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची जारी हो गई है। शहरी और ग्रामीण मिलाकर कुल 32 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। पानीपत सिटी के जिलाध्यक्ष पर कोई सहमति नहीं बन पाई। हमारे सहयोगी देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ पानीपत से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। टोटल टीवी के एसेट एडिटर सीधन गरुप करेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है कि लंबा इंतजार और लंबे इंतजार के बाद आखिर जिलाध्यक्षों की सूची आ गई, तय था कि इस समय में आनी? देखिए सौरभ, सूची का इंतजार बहुत दिनों से हो रहा था। बहुत डेटें दी गई, नई से नई तारीख, लेकिन आखिरकार आनी तो थी। आज शाम को राहुल गांधी ने जितने महासचिव हैं पूरे देश के, आज एक मीटिंग की थी और उसमें कई फैसले लिए जाने थे जो पेंडिंग थे। उसमें एक फैसला हरियाणा के जिलाध्यक्षों की सूची का भी था। तो आज ये शाम को एक खबर आ गई थी कि राहुल गांधी ने अप्रूवल दे दी है, क्योंकि ये मामला पेंडिंग चला था हरियाणा का बहुत टाइम से। तो ये लिस्ट आ गई है। वैसे तो 22 जिले हैं, लेकिन 31 लोगों की सूची आई है। इसमें एक पानीपत शहरी सीट को अभी होल्ड पे रखा गया है। पानीपत ग्रामीण में तो रमेश मलिक है, पंचायत समिति के चेयरमैन भी रहे, ये युवा है। और लेकिन पानीपत सिटी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का पद अभी पेंडिंग रखा गया है। शायद कहीं पेज फंसा हुआ है, लेकिन ज्यादातर सूची जारी हो गई है। कई जिलों में 2 और 3, सिटी का तो होता ही है। जैसे अंबाला कैंट में अंबाला के 3 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं, अंबाला सिटी, अंबाला कैंट और अंबाला रूरल। ऐसे पानीपत के 2 थे, ग्रामीण और शहरी, लेकिन शहरी सीट को होल्ड रखा गया है। करनाल में भी शहरी और ग्रामीण 2 है, फरीदाबाद में भी ऐसे है। वैसे हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं, लेकिन कुछ जिलों में 2 या 3 भी हैं, क्योंकि वो संगठन का मामला है। तो 31 लोगों की सूची आई है, पानीपत सिटी की अभी रहती है। तो वैसे आपको बता दूं सौरभ, कांग्रेस की जब कभी भी सूची आती है, चाहे वो चुनावी टिकट हो या कोई और फैसला हो, जैसे आज है, रात को ही जारी होती है। ये स्थापित बात है कि कांग्रेस जब भी सूची जारी करती है, चुनावी टिकट हो या कोई फैसले की या अपॉइंटमेंट्स हो, जैसे अब ये है, तो रात को सूची जारी हुई है। अभी चूंकि टाइम काफी हो गया है, तो लोग जो इंतजार करे थे वो तो एक दूसरे को कन्वे करेंगे, लेकिन मेरे को लगता है जश्न ये भी मनाएंगे कल। जैसे टिकट मिलने का जश्न होता है, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के कौन कौन बने, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है और इन्होंने अब जनता के मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को उठाना है और लड़ाई सीधी सीधी सरकार से होगी। अभी 4 साल पड़े हैं चुनाव में, लेकिन इससे उत्साह कांग्रेस का जरूर बढ़ेगा। और बहुत टाइम से निराशा की स्थिति चल रही थी, कांग्रेस के फेलियर थे, चुनाव में हार थी, लेकिन मेरे को लगता है सूची आने के बाद, इस सूची पे मैंने नजर डाली है सौरभ, इसमें काफी युवा है। इसमें जैसे रमेश मलिक पानीपत ग्रामीण के हैं, रमेश मलिक युवा लोग ज्यादा हैं, या वो लोग हैं जो काफी मतलब स्थापित है, जिनका नाम है कि कांग्रेस के लिए उन्होंने काम किया है। तो मेरे को लगता है संतुलित सूची है ये। जी बिल्कुल देवेंद्र, अब ये कहना भी गलत नहीं होगा, जिलाध्यक्षों की सूची आ गई तो आगे की तैयारियां भी देखने को मिलेंगी। और अंदाज ये भी लगा सकते हैं हम कि हाँ, अब प्रदेश अध्यक्ष भी, उस पर भी विचार होगा, नेता प्रतिपक्ष पर भी विचार होगा, यानी कि मजबूत संगठन देने की दिशा में कांग्रेस कदम आगे बढ़ा चुकी है, कहा जा सकता है। देखिए सौरभ, आपको एक बात बताऊं, एक बार सोनिया गांधी ने कहा था कभी पहले, जब यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कहा था किसी भी पार्टी के लिए 3 व्यक्ति बहुत जरूरी होते हैं, जो रीढ़ होते हैं, जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्योंकि ये 3 कड़ियां ऐसी है, ये आगे चलाती है सिस्टम को, बिल्कुल संगठन को। तो जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तीनों महत्वपूर्ण पद हैं, जैसा सोनिया गांधी ने कभी कहा था। तो उस हिसाब से पूरे जिले को चलाना जिलाध्यक्ष का काम है। उसके बाद प्रदेश में संगठन की पार्टी को चलाना प्रदेश अध्यक्ष का काम है, और ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनको सबको कंट्रोल करना है, मार्गदर्शन देना है, फैसले लेने हैं। तो ये 3 पद बेहद अहम होते हैं। तो आज चूंकि जिलाध्यक्षों का फैसला हो गया, जाहिर है प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर कौन होगा, इसके दोनों पद मेरे को लगता है प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी लीडर, इसका भी 1-2 दिन में फैसला होने वाला है। क्योंकि जिलाध्यक्षों का मामला बड़ा था, ये ग्रास रूट लेवल पे जिलाध्यक्ष काम करते हैं पार्टी के लिए। तो अब जिलाध्यक्षों का तो हो गया फैसला, अब प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर का ऐलान होना बाकी है। बिल्कुल, ये अंदेशा लगाया भी जा सकता है। देवेंद्र, एक अंतिम सवाल, पानीपत सिटी के लिए जिलाध्यक्ष पर सहमति नहीं बन पाई, क्या वजह रही है?
देखिए पानीपत रूरल में तो रमेश मलिक है, ये वैसे पंचायत समिति के चेयरमैन। पानीपत सिटी में थोड़ी सी खींचतान है, क्योंकि पानीपत सिटी में देखिए यहाँ अग्रवाल कम्युनिटी और पंजाबी कम्युनिटी डोमिनेट करती है। क्योंकि आज भी अगर हम देखें शहरी का विधायक प्रमोद विज है, तो पंजाबी डोमिनेटेड सीट है, लेकिन यहाँ अग्रवाल कम्युनिटी के लोग भी हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है, कोई पार्टी चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टी भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्योंकि पंजाबी प्लस अग्रवाल प्लस अदर्स ये कॉम्बिनेशन होता है। पार्टी तभी कामयाब होती है जब ये दो तीन जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो डिसाइडिंग कम्युनिटी है, उनको थोड़ा सा लेके साथ चलना होता है। तो चूंकि नंबर 1 पे पंजाबी हैं, पंजाबी की कम्युनिटी के वोट सबसे ज्यादा है पानीपत शहरी सीट पर, इसी वजह से बीजेपी का विधायक प्रमोद विज है। और दूसरा अब पानीपत शहरी आबादी है जहां पंजाबी कम्युनिटी और अग्रवाल कम्युनिटी के लोग डोमिनेट करते हैं। पर यहाँ मेयर की बात करें बीजेपी की, तो वो बैकवर्ड से है, कोमल सैनी। तो इक्वेशन देखी जाती है, कास्ट इक्वेशन कैसे बनेगी। कोई भी पार्टी है सारे समीकरण देखती है, जैसे बीजेपी समीकरणों पर आधारित फैसले लेती है कि सब समाज के लोगों को साथ लेकर चला जाए, सबका समर्थन मिले, सबका सहयोग मिले, तभी गाड़ी आगे चलती है। तो कांग्रेस ने भी ये चीज का ध्यान रखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखने वाली बात होगी पानीपत सिटी के लिए क्या कुछ नाम निकल कर सामने आता है और आगे कांग्रेस की रणनीति क्या कुछ रहती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र।